नमो नमः। अपठित लघु अनुच्छेदों की श्रृंखला में यह 17वां अनुच्छेद है। तस्य वचनम् अश्रद्धेयं मत्वा मदोद्धताः कपयः प्रहस्य अवदन्। तस्य वचनम, उसके वचनों को अश्रद्धेय मान करके मद से युक्त कपयः बंदर प्रहस्य हंसते हुए अवदन बोले। उसके वचनों को अश्रद्धेय मान करके मद से युक्त बंदर हंसते हुए बोले, भो किमिदम उच्यते, अरे तुम यह क्या बोलते हो। न वयं स्वर्ग समान उपभोगान विहाय अटव्याम शार तिक्त कषाय कटु रुक्ष फलानि भक्षयिष्यामः। न वयम, नहीं हम सब, स्वर्ग के समान उपभोग योग्य उपभोगों को विहाय छोड़ करके अटव्याम वन भूमि में क्षारीय तीखे कषाय कटु कड़वे और रूखे फलों को भक्षयिष्यामः खाएंगे। हम नहीं खाएंगे। इस स्वर्ग के समान उपभोग योग्य इस स्थान को छोड़ करके जंगल में क्षारीय तीखे कसैले कड़वे और सूखे फलों को हम नहीं खाएंगे। तो तच्छ्रुत्वा, ऐसा सुनकर के साश्रुनयनो यूथपति उक्तवान। तच्छ्रुत्वा, ऐसा सुनकर के साश्रुनयनो, अपने आँखों में अश्रुओं के लेते हुए अश्रुयुक्त नयनों से यूथपति उक्तवान, जो उन बंदरों के समूह का सेनापति था, वह उक्तवान बोला। क्या बोलता है। रसनास्वादन लुब्धाः यूयम् अस्य सुखस्य कुपरिणामं न जानीथ। रसनास्वाद लुब्धाः, रसना के स्वाद के लोभी, यूयम तुम सब, अस्य सुखस्य इस सुख के, कुपरिणामम दुष्परिणाम को, न जानीथ नहीं जानते हो। अहम तु वनम गच्छामि, अहम तु मैं तो, वनम वन को, गच्छामि जाता हूँ। रसना स्वाद के लोभी तुम सब इस सुख के कुपरिणाम को नहीं जानते हो, मैं तो वन को जाता हूँ। अब प्रश्न है इस अनुच्छेद से संबंधित एक पदेन उत्तरतः, एक पद में आपको उत्तर देना है। के वनम गंतुम न इच्छन्ति, कौन वन में नहीं जाना चाहते हैं। तो क्या है इसका उत्तर। वानराह, अन्य जो कौन है, कपयः, जो कपि हैं, कपि अर्थात बंदर, जो कपि हैं, कपयः, ये कौन, ये जो कपि हैं यह वन में नहीं जाना चाहते हैं। इसका पता हमें कहाँ से पता चलता है कि यहाँ तस्य वचनम अश्रद्धेयं मत्वा मदोद्धताः कपयः प्रहस्य वदन्, उसके वचनों को अश्रद्धेय मान करके मद से युक्त कपि बोलते हैं। और अंत में अहम तु, जो उनका यूथपति होता है, यूथपति उक्तवान, वह कहता है कि रसना के स्वाद के लोभी तुम सब इस सुख के परिणाम को नहीं जानते हो। अहम तु वनम गच्छामि, तो जो यूथपति होता है वह तो कह देता है हम वन को जाते हैं, लेकिन जो अन्य कपि हैं वह कहते हैं कि न वयम स्वर्ग समान उपभोगान विहाय अटव्याम क्षार तिक्त कषाय कटु रुक्ष फलानि भक्षयिष्यामः, हम इस स्वर्ग के उपभोग को छोड़ करके हम जंगल में तीखे कड़वे कसैले और सूखे फलों को नहीं खाएंगे। इस प्रकार कहते हुए जो बंदर हैं वह कहीं नहीं जाते हैं। कपयः, जो बंदर हैं वह कहीं नहीं जाते। और यूथपति कहता है अहम तु वनम गच्छामि, मैं तो वन को जाता हूँ। तो के वनम गन्तुम न इच्छन्ति, तो यहाँ पर इसका एक पद में उत्तर आ जाएगा कपयः, यहाँ पर दिया भी है उत्तर कपयः, इसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है कीदृशाः कपयः प्रहस्य अवदन्, कीदृशाः किस प्रकार के, कपयः बंदर, प्रहस्य हंसकर, अवदन बोले, तो किस प्रकार के बंदर हंसकर बोले। कपयः प्रहस्य अवदन् कीदृशाः कपयः मदोद्धताः, तो इसका उत्तर हो जाएगा मदोद्धताः कपयः प्रहस्य अवदन। मदोद्धताः दूसरे का उत्तर है, मदोद्धताः कपयः प्रहस्य अवदन। अगला प्रश्न है यूयम अस्य सुखस्य किम न जानीथ, यूयम तुम सब, अस्य इस सुखस्य सुख का,
किम न जानीथ, क्या नहीं जानते हो। यूयम अस्य सुखस्य किम न जानीथ, तुम इस सुख का क्या नहीं जानते हो। तो इसका उत्तर है यूयम अस्य सुखस्य कुपरिणामम न जानीथ, तुम सब इस सुख का कुपरिणाम नहीं जानते हो। तो उत्तर आ जाएगा कुपरिणामम। अगला प्रश्न है यूथपति कुत्र गंतुम कथयति। यूथपति, यूथपति कुत्र कहाँ, गंतुम कथयति जाने के लिए कहता है। तो यूथपति कहाँ जाने के लिए कहता है। अंत में अहम तु वनम गच्छामि, यूथपति ही उक्तवान, यूथपति कहता है ना, ये सारी बातें कही उसने और अंत में कहता है अहम तु वनम गच्छामि, मैं वन में जाता हूँ। तो उत्तर आ जाता है यूथपति ही कुत्र गंतुम कथयति, यूथपति ही वनम गंतुम कथयति। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। यूथपति ही किम उक्तवान, यूथपति किम उक्तवान, यूथपति क्या बोला। तो यूथपति क्या बोलता है यहाँ पर। यूथपति कहता है रसनास्वादनलुब्धाः, यूथपति उक्तवान् रसनास्वादनलुब्धाः यूयम् अस्य सुखस्य कुपरिणामं न जानीथ, रसना के स्वाद के लोभी तुम सब इस सुख के कुपरिणाम को नहीं जानते हो। तो यही उत्तर है यूथपति उक्तवान् रसनास्वादनलुब्धाः यूयम् अस्य सुखस्य कुपरिणामं न जानीथ अहम तु वनम गच्छामि। अगला प्रश्न है कपयः प्रहस्य किम अवदन, कपि बंदर हंसते हुए क्या बोले। तो बंदर हंसते हुए क्या बोलते हैं। तस्य वचनम अश्रद्धेयं मत्वा मदोद्धताः कपयः प्रहस्य अवदन् भो किमिदमुच्यते न वयं स्वर्गसमानोपभोगान् विहाय अटव्यां क्षारतिक्तकषाय कटु रुक्षफलानि भक्षयिष्यामः, कि हम इस भू किमिदम उच्यते, कपयः प्रहस्य वदन, कपि हंसते हुए बोले भू किमिदम उच्यते, अरे तुम यह क्या बोलते हो। न वयम, हम तो स्वर्ग के समान इस उपभोग को छोड़ करके जंगल में कड़वे कसैले तीखे और सूखे फलों को नहीं खाएंगे। अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। अस्मिन् गद्यांशे अहम इति पदम कस्य कृते प्रयुक्तम, अस्मिन् गद्यांशे, इस गद्यांश में अहम जो यह पद है, इति पदम यह पद कस्य कृते प्रयुक्तम किसके लिए प्रयोग किया गया है। अहम जो पद है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो अहम जो पद है वह यहाँ पर आया है अंतिम पंक्ति में अहम तु वनम गच्छामि, मैं तो वन को जाता हूँ। तो वन मैं किसके लिए कहा गया है, मैं कौन वन को जाता है। यूथपति ही उक्तवान, यूथपति के द्वारा ये सारी बातें कही जाती है और अंत में यूथपति कहता है कि अहम तु वनम गच्छामि, मैं तो वन को जाता हूँ। तो अहम यहाँ पर यूथपति के लिए प्रयोग किया गया है। उत्तर में दिया गया है अस्मिन् गद्यांशे अहम इति पदम कस्य कृते प्रयुक्तम यूथपतये। अगला प्रश्न है मदोद्धताः कपयः इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम, मदोद्धताः कपयः, इन पदों का विशेषण पद क्या है। तो कपयः क्या है, विशेष्य है इसमें, और किस प्रकार के कपि, मदोद्धताः, मद से युक्त कपि। तो इस कपयः का विशेषण जो पद है वह मदोद्धता है, मदोद्धता है, इसका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है विहाय इति शब्दस्य को अर्थः, विहाय इस शब्द का क्या अर्थ है। आदाय त्यक्त्वा धृत्वा शुद्धम उत्तरम लिखत, तो विहाय का इस शब्द का क्या अर्थ है। आदाय है लेकर, या त्यक्त्वा छोड़कर है, या धृत्वा पकड़कर है। तो विहाय, विहाय का अर्थ है छोड़ना, तो त्यक्त्वा इसका अर्थ है, विहाय अर्थात त्यक्त्वा। अगला प्रश्न है उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरणीयम, उचित पद से रिक्त स्थान का पूर्ण करना है रिक्त स्थान। रसनास्वादन लुब्धाः यूयम अस्य सुखस्य डैश डैश न जानीथ, रसना के स्वाद के लोभी तुम सब अस्य इस सुख का
न जानी था, क्या नहीं जानते हो। तो जो अनुच्छेद है इसमें देखते हैं, रसनास्वादन लब्धा यूयम अस्य सुखस्य कुपरिणामम न जानी था, तो ब्रैकेट में आ जाएगा वहाँ पर कुपरिणामम। तो उत्तर में भी दिया गया है कुपरिणामम, तो यहाँ पर कुपरिणामम आ जाएगा। आपका बहुत